नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर आईपीएस वाई पूर्ण सिंह का सुसाइड मामला अब इस कदर गहरा चुका है, इस कदर संवेदनशील हो चुका है और इस मामले ने पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया है कि बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी सहमी हुई है और बीजेपी कोई भी बड़ा कदम उठाने से, कोई भी बड़ी कार्रवाई करने से हिचक रही है। बीजेपी के पैर ठिठक रहे हैं। तो वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर भाजपा को लेकर हरियाणा प्रदेश से संबंधित सामने आ रही है कि 17 अक्टूबर को सोनीपत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 17 अक्टूबर का हरियाणा दौरा था, उसको रद्द कर दिया गया है, वो कैंसिल कर दिया गया है। और इसके पीछे वजह मानी जा रही है आईपीएस वाई पूर्ण सिंह का सुसाइड मामला, क्योंकि इन दिनों हरियाणा प्रदेश में हर जगह और हर व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ इसी मामले की चर्चा है। जहां एक तरफ आईपीएस वाई पूर्ण सिंह का परिवार है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सामाजिक लोग, सामाजिक संगठन ये मांग कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों का नाम सुसाइड नोट में है, उनको उनके पदों से बर्खास्त करके और उनकी गिरफ्तारी करके जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच करके न्याय पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए। लेकिन अब तक इस मामले के अंदर कोई भी बड़ा मोड़ सामने नहीं आया है। इस मामले की अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जांच पड़ताल हुई है, उससे कुछ बड़ा जो है पॉइंट सामने निकल कर नहीं आया है, जिसके बाद ये कहा जा सके या फिर ये माना जा सके कि सरकार ने कुछ बड़ा कदम और सख्त कदम उठाने का काम इस मामले में किया है, सिवाय एसपी रोहतक को हटाने के। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 अक्टूबर का सोनीपत का दौरा रद्द होने के बाद बीजेपी की एक बार फिर हरियाणा प्रदेश में किरकिरी हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर शुरुआत में कयास लगाए गए कि वो 18 अक्टूबर को अंबाला में एक बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, अंबाला के दौरे पर आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद जगह जो है 17 अक्टूबर को सोनीपत फाइनल की जाती है। सोनीपत के अंदर एजुकेशन सोसाइटी में एक बड़ा कार्यक्रम होना था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले थे, लेकिन अब जो उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, उनका दौरा रद्द हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले से संबंधित एक और थ्योरी भी सामने आई है और यह कहा जा रहा है कि सोनीपत में 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यह समय जो है त्योहारों का है, त्योहारों का सीजन चल रहा है। तो ऐसे में आम लोग जो है त्योहारों की खरीदारी या फिर त्योहारों को मनाने में लगे हुए हैं, सबका ध्यान दूसरी तरफ है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, त्योहारों से उनका मोह भंग नहीं करना चाहते, जिस वजह से भी वो हरियाणा के दौरे पर, सोनीपत के दौरे पर नहीं आ रही है और उनका दौरा रद्द कर दिया गया है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना हो रहा, हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द होने के पीछे साफ साफ वजह जो है आईपीएस वाई पूर्ण सिंह का सुसाइड मामला है, जो इस समय बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी इस मामले में कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई। बीजेपी इस मामले में किसी भी अधिकारी को और किसी भी तरीके से कोई सजा नहीं दे पाई, इस मामले में किसी भी तरीके से न्याय नहीं कर पाई है, जिस वजह से बीजेपी से लोगों के साथ साथ आईपीएस वाई पूर्ण सिंह के परिवार का भी भरोसा उठता जा रहा है। तो दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के अंदर इस मामले के चलते माहौल भी इस समय काफी संवेदनशील बना हुआ है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की जगह अब कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को सोनीपत एजुकेशन सोसाइटी के अंदर जो कार्यक्रम होना है, उसमें अन्य केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है, जिसको लेकर प्रदेश कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। तो इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के जितने भी कैबिनेट मंत्री इस समय केंद्र में है, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर कृष्णपाल गुर्जर ही क्यों ना हो, सभी को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा जा चुका है। लेकिन इसके अलावा भी केंद्रीय कैबिनेट से कई और मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह किन्हीं दूसरे मंत्रियों को केंद्र की तरफ से इस कार्यक्रम में भेजा जा सकता है। बता दें कि बीते दिन ही मुख्यमंत्री ने
जहां कार्यक्रम होना है उस मौके पर जाकर वहां का मुआयना किया, वहां का जायजा लिया और उसके बाद कहा कि ये कार्यक्रम जो है बड़ा भव्य होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा के प्रति विशेष स्नेह, प्रेम और लगाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जहां हरियाणा प्रदेश को फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रति लोगों में कितनी आस्था है, कितना लगाव है, वो भी साबित हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर पानी फिर गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हो गया। हालांकि आपको चलते चलते बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी जब से सत्ता में आई है, यानी कि 2014 के बाद से 16 बार हरियाणा प्रदेश में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर 2024 को चंडीगढ़ में हुए नायब सैनिक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे। इसके बाद 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत में आए थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना की शुरुआत की थी। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। इसके बाद 14 अप्रैल 2025 को मोदी दोबारा हरियाणा आए। इस बार उनका कार्यक्रम हिसार और यमुनानगर में था, जहां उन्होंने हिसार के अंदर एयरपोर्ट से नई विमान सेवा की शुरुआत की, तो वहीं यमुनानगर में 800 मेगावाट की नई थर्मल यूनिट की आधारशिला रखी। इसके अलावा गोबर्धन संयंत्र जैसी पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाएं भी शुरू की। और इस तरीके से कुल जो है 16 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा प्रदेश आ चुके हैं 2014 के बाद। 3 अक्टूबर को हाल ही में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा प्रदेश आए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक व कुरुक्षेत्र में कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर गए थे। उस दिन उन्होंने 19 परियोजनाओं को उद्घाटन व शिलान्यास भी किया था। साथ ही 3 नए कानूनों को लेकर कुरुक्षेत्र में लगे प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया था। यानी कि हरियाणा प्रदेश में वैसे तो बीजेपी के हाईकमान की विशेष नजर है, लेकिन आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है, लगातार हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में यह बात चल रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो त्योहारों के सीजन के चलते रद्द हुआ या फिर आईपीएस वाई पूर्ण सिंह के मामले को लेकर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जुड़िए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।